सत श्री अकाल जी। एक दोस्त ने ना मेरे से बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि यार जब हम बड़े हो रहे थे, दिल्ली का दोस्त था, कहता जब हम बड़े हो रहे थे तब मतलब हम सरदारों के मोहल्ले में रहते थे, उनके साथ खेलते थे, कूदते थे, हमने कोई फर्क नहीं दिखा, ना हमें कोई फर्क था, हम तो बड़ी मस्ती से रहते थे, उनके घरों में खाते थे। आजकल सरदार बदल गए। मेरे जो अपने दोस्त थे पुराने, और भी दोस्त थे, कहता सरदारों की लैंग्वेज बदल गई है, अभी थोड़ा सा वो अलग बातें करने लग गए हैं। पहले नहीं था यार, ये ऐसा क्या हो गया अचानक? क्योंकि वो मेरे को गोवा में मिला था दोस्त, तो उसने मेरे को बात की। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल था। और आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ, चलो सारे नहीं तो कुछ सरदारों में या पंजाब में जो सेपरेटिस्ट का मूवमेंट चल रहा है, इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एज ए सिख। मैं पंजाब में भी रहा हूँ, हरियाणा में भी रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, तो अलग अलग स्पेक्ट्रम से मैंने बात करी है और मेरा अपना क्या फीलिंग है उस हिसाब से समझाता हूँ कि सिखों में ऐसा क्या चल गया डिफरेंट की वो अलग सी बात होने लगी है अभी थोड़ी सी। तो सबसे पहले तो चलो मैं डायरेक्ट बात करूंगा, कोई फालतू नहीं। तो मेरे को दो तीन कारण मेन लगते हैं। तो पहली बात, तो पहले आप बच्चे थे, अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है ना? बड़े होने के साथ समझ बढ़ जाती है। हमने तो बचपन में भी जब हम अपने पड़ोसियों के घर में चाय पीने जाते थे, चाहे उनका इंटेंशन नहीं था, उग्रवादी बोलते थे, हमें उस वर्ड का ही मतलब नहीं मिलता पता था। हम सिर्फ चाय पीने जाते थे और उनकी भी टेंशन नहीं होगी, जो चाय पिला रहे हैं अपने होते हैं वो भी। बट वो हमने चलो फेस किया, छोटी सी बात है। बड़े हो जाते हो तो शायद वो थी, शुरू से ही चीज़ें थी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप 84 का एग्जाम्पल लगा लो, थोड़ा सा साइड में जा रहा हूँ। मराठियों ने, नथुराम गोडसे ने गांधी को मारा नागपुर 49 में, किसी ने मराठियों को नहीं मारा। 84 में सिखों ने मारा, तो सिखों के कत्लेआम मचा दिया, 30,000 के करीब सिख मारे गए, दिल्ली दिल्ली में 3,000 से ऊपर। ठीक है, चलो वो पुरानी थी गांधी की बात, इंदिरा की बात नहीं थी। उसके बाद 1991 में तमिल्स ने मारा देश के प्रधानमंत्री, किसी ने तमिल्स को नहीं मारा। ये एक फर्क करा जाता है। ये एक सिस्टम को आप समझ लोगे ना, मैं नहीं कह रहा ये हिंदू खराब है, मुसलमान खराब है, सरदार खराब है, ये ह्यूमन की नेचर होती है ऐसी ना। कब ये पलट जाए, हम कहते हैं नहीं यार ये सही है गलत है, नहीं, इस चीज पे कभी विश्वास मत करो। जो हमारे अंदर डीप डाउन खेलती है ना, वो पावर होती है, पावर। हम चिकन को मार के खा जाते हैं, उसको कोई राइट्स नहीं होते। पहले दलितों के साथ किया जाता था, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये जो हमने ढोसले भरे हुए हैं ना, ये अच्छा है बुरा है, या स्टैंडर्ड है, सरदार अच्छे हैं या मुसलमान अच्छे हैं या हिंदू अच्छे हैं बुरे हैं, ये ढोसला है। असली किसी की नेचर देखनी है, उसको पावर दो, समझ जाओगे कि पावर के बाद क्या करता है आदमी। तो वही है, जब पावर हाथ में होती है ना, तो आदमी उस चीज को जस्टिफाई कर लेता है। ये चीज सरदारों को समझ आ गई 1984, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में अभी सुप्रीम कोर्ट में एक भी सिख जज नहीं है, हमारा राजतंत्र में इतना कुछ नहीं है। मेन आईएएस ऑफिसर ब्राह्मण बढ़िया, नक्सस चल रहा है, सारा उनका कब्जा है। जब सरदारों ने इस देश के लिए जितना किया शायद किसी और कौम ने नहीं किया। 1965 में जब सोना मांगा था ना भाई, अपने जो भी है पैसे दो, आधा पूरे देश ने दिया था, आधा अकेला पंजाब ने 1965 में जब वॉर हो रहा था आधा सोना दिया। हरमंदिर साहब को सोना मान दिया आए थे, वो देश के लिए इतने समर्पित लोग। कुर्बानियां तो आपको पता है, 121 में से 93 उनकी अपनी है, जुमल के देश के लिए मरे कटे, उनका गिफ्ट ये मिलता है। आजकल थोड़ा सा इधर हवा क्या चली कि लोग आग का दवा दी, खालिस्तानी, आप भी सोचते होंगे, ठीक है ना? तो मेरा तो मानना है कि आप कितना भी कर लो देश के लिए, अपनी जान भी दो, तब भी आप गद्दारी रहोगे। बोलते हैं ना कुत्ते के आगे रोटी डालने वाली बात। जब तक आप मालिक के लिए भौंक रहे हो तो आपको रोटी डाल देगा। अगर आप मालिक की तरफ थोड़ा सवाल उठोगे ना, तो लगेगी जुत्ती, डंडा लगेगा। वो वाली फीलिंग है, सच में है। ये खाली सिखों के साथ नहीं है, ये जाटों के साथ भी है, गुज्जरों के साथ भी है। जाटों ने जब जाट आंदोलन किया ना, उनका भ्रम उनका भी टूट गया। जब जाट भी थोड़े खिलाफ में मिलेंगे, कुछ लोग बहुत मिलेंगे। जब उनके 22 मारे थे ना गोलियों के, धाड़ धाड़ धाड़, उनका भी ये भ्रम टूट गया, सारा ये हम तो हिंदू थे भाई, हमारे ऊपर कैसे चल गया। ऐसे गुज्जरों ने, जब राजस्थान में उन्होंने गुज्जर आंदोलन सुना होगा आपने, उनके भी 70 मारे थे। गुज्जर नहीं समझ पाए, सिख समझ गए इस गेम को। और यहाँ कोई सेपरेट होने की बात नहीं हो रही। लोगों को एक रहता है कि अरे यार ये तो अलग देश की बात कर रहा है या अलग खालिस्तान की बात कर रहा है। मतलब कि लोगों को एक सिंपल फॉर्म में चाहिए आंसर, दिमाग नहीं लगाना चाहते। हाँ ये देश का, ये गद्दार है, बाइनरी में सोचते हैं। एक इंसान में बहुत कुछ होता है। मेरे अंदर एक आयास भी है, एक बाबा भी है, एक सिख भी है, एक हिंदू भी है, सब कुछ बैठा होता है एक इंसान में। बहुत को आपके अंदर भी वही है। समझने की कोशिश करा करते, इतने सिंपल आंसर ढूंढ रहे हो ना, वो मूर्ख आदमी ढूंढते हैं। एक समझदार आदमी समझने की कोशिश करता है। तो हुआ क्या,
जाटों को मारा, लाले सिखों को मारा, जो भी था, ये समझ गए कि जब तक हम सेपरेट खालिस्तान की बात चली, सॉरी, खालिस्तान की डिमांड कर रहा है। सिखों की जो डिमांड है ना, सोवरनिटी की है, कि हम अपने फैसले खुद लें। जैसे यूरोपियन यूनियन है या यूनाइटेड स्टेट में हर एक स्टेट्स के पास इतनी पावर है, स्टेट के पास स्टेटानुवाद अधिकार कहते हैं, 377 थी ना, जो जैसे कश्मीर को थी, ऐसे पंजाब एक सोवरनिटी चाहते हैं कि हमारे फैसले, क्योंकि पंजाब के कितने एमएलए हैं, 11 है ना, एमपी 11 एमपी हैं, और वो 500 के आगे क्या उनकी चलेगी? अगर वो कुछ पंजाब के लिए हकों की बात करेंगे, सुनेंगे 500 वोटिंग से जीत सकते? नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। सिख सोवरेनिटी की बात करता है कि पंजाब में जो रूल चलेगा या हमारे सिखों के जो फैसले होंगे वो सिख लेंगे, नहीं कि कोई और। इसे कहते हैं सोवरेनिटी। ऐसे सिद्धू मूसेवाला कहता था, तुसी धक्के नाल मंगदे हो ता नहीं देंदे, भावे लख मरा लो, हम नीचे लग के नहीं, हम साथ में चल पड़ेंगे, साथ में चलो। तुम सोचते हो तुम्हारे नीचे होके चलेंगे किसी के नीचे, तो ये हमारे बस की बात नहीं है। मरना पसंद है, किसी के नीचे दब के जीना शायद तुम्हें भी पसंद नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स हमें भी पसंद नहीं, और हमें डरते हैं। कुछ लोगों को समझ आया इस चीज की, कुछ लोग डरते हैं, बोलते नहीं। हिम्मत चाहिए होती है, एक भीड़ से हट के बोलना, सोचना, बहुत हिम्मत चाहिए। भीड़ के साथ मोह करना बहुत आसान होता है। आप पर अपना व्यक्तित्व खो देते हो, आप अपनी पहचान खो देते हो भीड़ के बीच में। एक सोच के बोलना, समझना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सोचना ही सबसे बड़ी, बोलना बहुत बड़ी बात होती है। सोचना ही भीड़ की, उससे एक भीड़ का एक पुल होता है, उसके साथ आप पहले सारे वो अलग थे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, फिर अभी सारे नेशनलिस्ट हो गए हैं, सारे हिंदू हो गए हैं। ये भीड़ की चाल होती है, इन्होंने भीड़ की ताकत को यूज करते हैं और ऐसे ही चलता है। खालिस्तान मूवमेंट इसको बना के इनको फायदा होता है। अब आपको भिंडरावाले, संत भिंडरावाले का नाम लिया जाता है तो कहते हैं वो तो खालिस्तानी था। इतना बड़ा नरेटिव गढ़ा जाता है, कब भी किया जाता है। आप मुझे एक इंटरव्यू भी दिखा दो, अगर एक आदमी अपनी जान की कुर्बानी लगा रहा है, उसने एक भी बार खालिस्तान की डिमांड की हो, दिखा दो एक भी। क्यों सर टीवी चलता था, मीडिया चलता, बीबीसी इंडिया की, एक आदमी जो मांग रहा है कम से कम मुंह से तो बोलेगा। एक जगह ये दिखा दो कि उसने मांगा, सिर्फ एक जगह बोला है उसने, जब पत्रकार ने आपके खालिस्तान की डिमांड पे, कहते नहीं, पर तुम्हें देना तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें तो अपने अधिकारों की, हमारी तो 25 है, अनंतपुर का मत है, हमारी 18 डिमांडें हैं, जिसमें पानी का अधिकार है, सोवरेनिटी का अधिकार है, उसकी बात नहीं कर रहा था वो 18। तो उसको खालिस्तानी बना के सिखों को मार के, एक दिन जिस दिन गुरु पर्व होता है, गुरु अर्जन देव का शहीदी दिहाड़ा था, जिस दिन संगतें आई हुई थी, मतलब वो दिन भी वो चुना जिस दिन वहां भीड़ हो, ताकि अच्छा खासा मार के जाए। खूब मारा और उसको खालिस्तानी बना दिया। और इंदिरा गांधी को 400, उसके बाद 400 सीटें ले भी ली, देश की हीरो बन गई। आपको ये मिला देश के लिए करके। वो हमेशा यही होगा, हर एक के साथ यही होगा, जब तक आपके अपने बंदे पावर में नहीं होंगे। जब जिसके पास पावर होती है ना, पावर अंधा कर देती है, और जब पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, वो आप महसूस करके देखिए, वो उतना ज्यादा अंधा करती है। जब इस देश के राजतंत्र में, इसके कोर्ट में, इसके मीडिया में, इसके टॉप आईएएस ऑफिसर्स में, इसकी गवर्नमेंट में सारी जातियों के लोग नहीं बैठेंगे ना, आप जब तक उनका काम कर रहे हो जो पावर वाले के लिए, तब तक तो आपको देंगे, वरना वो आपको अलग करके। आपने कभी हिंदू आंदोलन सुना है? सिख आंदोलन सुना होगा, मुसलमान आंदोलन सुना, हिंदू आंदोलन सुना है? नहीं। जाट आंदोलन बन जाता है, वो सैनी आंदोलन बन जाएगा, वो गुज्जर आंदोलन बन जाएगा, ब्राह्मण का आंदोलन होगा, तभी वो हिंदू आंदोलन बनेगा। एक तरीका होता है, नरेटिव होता है। आप अपने हक मांग के दिखा दो, पता चल जाएगा। मेरे गांव में भी एक लड़का था, 9,000 की नौकरी, उसने अपने आधे दिन की उसकी सैलरी काट ली। तो उसने उसको बोला कि जाके, यार मेरी आधे दिन तो ओवर टाइम के देते नहीं, फिर आधे दिन की सैलरी क्यों काटी है तुम लोगों ने? तुम्हें नहीं छुट्टी की थी, हमने आधा दिन काम किया था, पर तुम्हारा प्रोग्राम था, तुमने आधे दिन में बच्चे घर भेज दिए, अपने चले छेड़ा है, अब क्या करते? वो भी हिंदू, वो भी हिंदू। कहता साढ़े 11 ड्राइवर निकाल दिए। ये होते कैपिटलिस्ट। वहां धर्म नहीं दिखता उनको, वहां पैसे को पैसे वाला होता है। यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम्हारे अपने देखते होंगे ना सारे, क्या पावरफुल लोग क्या होते हैं, उसमें धर्म नहीं आता, तब पैसा भगवान होता है। तो ये समझने की जरूरत है। नीचे जो अभी भूखमरी है, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उसमें 80% तो हिंदू ही टारगेट होता है। तो सिखों ने इस चीज को समझ लिया। चलो हम दूर चलेंगे, सिखों ने इस चीज को समझ लिया है, जाटों ने इस चीज को समझ लिया काफी हद तक। गुज्जर अभी बहुत पीछे पड़े हैं, पर वो समझ रहे हैं, काफी कुछ निकल के आए हैं। और शायद जब आपके ऊपर डंडा पड़ेगा, शायद और छोटी बरादरी भी तभी समझेगी क्या होता है। जब भूखमरी और ये आपका बैंक फेल हो जाएगा ना, जैसे अदानी ने सारा पैसा ले लिया, तब आपको समझ आएगा क्या होता है। सिखों की डिमांड सोवरेनिटी की है, अपने फैसले खुद लेने की है। साथ ले लो, अलग कर लो, जो करना है कर लो, पर नीचे नहीं लगना।
देश की गद्दारी नहीं करता कोई, इसके देश के लिए बहुत खून बहाया है, किसी के अंदर ये नहीं होती। हर एक आदमी आराम से जीना चाहता है, पर आप उसके ऊपर धक्का करोगे, उसको मारोगे, उसको खत्म करोगे, वो तो करेगा, और सरदार तो खास कर करेगा। यही तो हमारी खासियत है। ठीक है। एक सबसे बड़ी है कि एक पिंजरा है, इस पिंजरे के अंदर छोटी जातों के लोग भी हैं, सिख भी है, कैद हैं, कैदी हैं इस पिंजरे के अंदर। जो सैनी हैं, जो सिंधु सैनी लगा ले, कुछ लगा ले, या छोटी जातियों के लोग हैं, कैदी वो भी हैं, कैदी सिख भी हैं। उन्होंने तो इस पिंजरे को घर बना लिया है। उन्होंने किया, उन्होंने शांति पा ली कि नहीं, ये तो पिंजरे हमारा घर है, यहाँ खाना आ जाता है, थोड़ा बहुत शाम को खा लेते हैं। और सिख पंछी है, वो फड़फड़ा रहा है, कह रहा है नहीं भाई, हमें आजादी चाहिए, हम हुकूमत करेंगे, साथ मिलके चलेंगे, दब के नहीं चलेंगे। भिंडरावाले को बदनाम कर सकते हैं, आज भी बदनाम कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया उनके बाप का है। आप समझोगे तो देश को बचा लोगे, नहीं समझोगे तो ठीक है, तुम्हारे ऊपर पावर है, करते रहो, कल तुम्हारे ऊपर भी वही आएगी। तुम्हें लग रहा है इल्यूजन ऑफ पावर है वो, कल तुम्हारे ऊपर भी आएगी। सरदारों को अपना रास्ता निकालना आता है, समझ सकते हो समझ लो, नहीं समझ सकते कोई बात नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।